हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हो गए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का लाइन और एंगल पर। तो आप सब इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। हम लोगों का कवर क्या है कि कैसे हमारे बच्चे का 100 to 100 आएगा और इसके लिए हमें कौन कौन सी प्लानिंग करनी होगी। तो जैसा कि अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं और इसे हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से एक बहुत ही खूबसूरत सा नोट्स बनाया है आपके लिए। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी एक्स्ट्रा बात की लाइन्स और एंगल्स। लाइन्स और एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। स्टार्टिंग हमारा हो चुका है लाइन से। समझो लाइन किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइन? तो लाइन ये होता है जो लेफ्ट एंड राइट, एक लाइन ड्रॉ करो, लेफ्ट एंड राइट जो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो लाइन होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है, उसे हम लोग लाइन कहते हैं। ओके, देन आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज मैं और चिंटू एक ही घर से निकलते हैं और चिंटू लेफ्ट जाता है और मैं राइट जाता हूं। पॉइंट तो है वो घर, लेकिन लेफ्ट और राइट जा रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है, देन वो क्या हो गया, हमारा लाइन हो गया। एंड अगेन, अब इतने बड़े लाइन को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे अपने पेपर पर, संभव नहीं होगा। देन तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक मैं बोर्ड पे भी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा उस लाइन को तो हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा कि हमें उस लाइन में तो कुछ सिग्नल दे दो, कुछ सिग्नल दे दो, तो वो हमारा क्या हो गया, लाइन सिगमेंट हो गया। लाइन सिगमेंट का क्या है, देखिए तो पार्ट ऑफ ए लाइन, पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होंगे, एंडिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, जिसके दो एंड पॉइंट होंगे, मेन एंड लाइन सिगमेंट, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लाइन सिगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइन सिगमेंट कहेंगे। अगेन रे क्या है, रे भी आप लोगों पर होगा, जैसा कि स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है जो कि स्टॉप है और एंडिंग पॉइंट हमारा नहीं है जो कि इंफिनिटिव है, तो हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। उसका डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन है पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग, सॉरी यहां पे हैविंग कर देंगे, having only one end point, only one end point is known as ray, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रे कहते हैं। अब देखिए, अब यहां पर लाइन के बारे में हम लोग समझ चुके, लाइन के बारे में हम लोग समझ चुके, बट अभी इसमें था एंगल। एंगल किसे कहते हैं, जब दो रे आपस में मिलती है, किसी पॉइंट पर आपस में मिलती है, तो वो दो रे जो एंगल डिजाइन करती है, जो एंगल डिजाइन करती है, जो कोना, जो एज बनाती है, उस एज के अंदर जो होता है उसे हम लोग एंगल कहते हैं और वही हमारा एंगल है। जैसे यहां पर दो रे है, एक रे का नाम है ए और बी, आप कुछ भी रख सकते हो, दूसरे रे का नाम है ए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है बट एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है, बिकॉज एक लाइन जा रही है दूसरी तरफ और एक लाइन जा रही है दूसरी तरफ, तो दोनों का क्या है, दिशा अलग अलग है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। यानी स्टार्टिंग क्या हमारा ए पॉइंट है और एक का बी है और एक का सी है। देखिए इसका जो एज पॉइंट है ना, एज पॉइंट जो है वो क्या है, ए है। एज पॉइंट क्या है, ए है। देन उस एज पॉइंट के अंदर में जो एंगल डिजाइन हो रहा है, जो एक एंगल डिजाइन हो रहा है, यही है आपका एंगल, यही है आपका एंगल। और हर एंगल का कोई ना कोई डिग्री होता है, हर एंगल का बच्चों कोई ना कोई डिग्री होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये दो एक रेही, दो एक लाइन है और ये क्या करती है, ये एक एंगल बनाती है। जैसे यहां से एक एंगल स्टार्ट करती है बनाना, तो जैसी बात है, एंगल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। इन सब का एक नाम होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम क्या है। सारे एंगल के कुछ ना कुछ नाम होंगे। देन इन सारे एंगल के मेनली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में मेनली क्या आ सकता है, एंगल पिक्चर शो नहीं कर सकते हैं।
हम लोग इस पर क्या बात करेंगे अभी, हर एक एंगल्स का एक मीन डिजाइन करेंगे, हर एक एंगल्स का जो एक एंगल होगा, जो एक उसका एक मेजर होगा, उस मेजर के अकॉर्डिंग हम आपको उनका नाम बताएंगे, उस मीन कहां तक काम करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, बात करते हैं एंगल्स के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या है, सबसे पहले समझना है हमें टाइप ऑफ एंगल्स। मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था, अभी मैं आपको टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप क्या है। पहला है कि 0 से एबव, मतलब 0 डिग्री से एबव एंड लेस देन 90, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो मोर देन 0 डिग्री and less than 90 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जैसे कि ये दो लाइन है और ये यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, ये 0 पर है, जैसे स्टार्ट होता है ये ऑब्ट्यूज 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 होता है, ऐसा एक्यूट, सॉरी एक्यूट 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 एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल। अब जैसे यहां पहुंचता है, जैसे ये लाइन खड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है राइट एंगल, क्या होता है राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री आ गया ना। ये लाइन क्या है, ध्यान दोगे यहां पर, ये लाइन 90 डिग्री है, देखो ये लाइन 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो जैसे ही एक ये एंगल 90 में पहुंचता है वैसे इसका नाम हो जाता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है। देन अगर 90 डिग्री से लेस रहता है, 90 89 भी रहेगा, 88 85 80 भी रहेगा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा एक्यूट होगा, क्या होगा एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। अब जैसे ही ये 90 डिग्री को क्रॉस करता है, 91 92 जैसे ही क्रॉस करता है 100 वगैरह आगे जाता 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 वो क्या हो जाता है, जैसे ही 90 क्रॉस करता है 91 92 जैसे ही 90 क्रॉस करता है तो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाता है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। उसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ऑब्ट्यूज क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है मोर देन 90। क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, क्या लिखेंगे मोर देन 90 but less than 180 degree is called ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। मोर देन 90 लेस देन 180 दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऑब्ट्यूज एंगल 90 से एबव होगा, 90 से एबव होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और जैसे ही ये पहुंचेगा स्ट्रेट, इट मीन ये स्ट्रेट हो गया, ये हो गया 180। क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, ये एंगल 180 डिग्री एंगल हो गया। जैसे ये 180 डिग्री एंगल पर पहुंचता है वैसे ही इसे हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री में स्ट्रेट एंगल। हम एंगल को बी से डिनोट कर सकते हैं। मैं एस से कर रहा हूं, आप ए से कर लो, कोई बी से कर ले, कोई एक्स से कर ले, कोई वाई से कर ले, किसी भी नेम से आप एंगल को डिनोट कर सकते हो, दर्शा सकते हो, क्योंकि ये सब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी सब क्या है वेरिएबल है, क्योंकि इसके कोई भी वैल्यू ये वेरिएबल है तो वेरिएबल्स दे सकते हो। समझ गए यहाँ पर। अब जैसे ही 180 से एबव होगा, ऐसे ये एंगल दोनों है, ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल बना 180। जैसे ही ये 180 क्रॉस करता है 100 181 182 183 184, जैसे ही ये क्रॉस करता जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, आप लोग इसे नोट कर लेना। मैं थोड़ा ऊपर से निकालता हूं क्योंकि 5 नंबर में बताता हूं। जैसे ही ये 180 क्रॉस करता है मतलब मोर देन 5 नंबर, मोर देन 180 but less than 360। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं
रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जो कैसा होगा? ये एंगल है आपका, ये एंगल है आपका। ये क्या हो गया? ये सपोज मान लीजिए क्या ये हो जा रहा है 190, या इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं 200 पे 230। आप इसे कोई भी एंगल कह दो, ठीक है। मोर देन 180 देन लेस देन 360, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। 5 नंबर रिफ्लेक्स एंगल मतलब मोर देन 180, 180 से ज्यादा, देन लेस देन 360। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट एंगल क्या है हमारा? 6 नंबर। लास्ट एंगल क्या है हमारा? 6 नंबर एंगल लास्ट है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा 6 नंबर एंगल, क्योंकि कंप्लीट करेगा वन रेवोल्यूशन को, जो भी कंप्लीट करेगा वन रेवोल्यूशन को, इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगल। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगल है। क्या है? कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगल है। इसने 0 से स्टार्ट किया था, देन 360 पर जाके इसने क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगल कहते हैं। कंप्लीट रेवोल्यूशन से एक रेवोल्यूशन क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया बच्चों। अभी आप इसे नोट कर लो, ओके, नोट कर लो। अब हम लोग बात करने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल का। एंगल के पेयर जब बनेंगे, दो एंगल होंगे, दो एंगल अगर होंगे और दो एंगल के सम अगर 180 होगा, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री का होगा, दो एंगल का सम अगर 200 डिग्री का होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? यहां पर हम करेंगे सबसे पहले कंप्लीमेंट्री। व्हाट इज कंप्लीमेंट्री? कंप्लीमेंट्री एंगल है क्या? कहता है कि टू एंगल्स हुई सम इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम मिलकर 90 डिग्री बनाता है, जब दो एंगल का सम मिलकर 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री कंप्लीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज एंगल ए है, एंगल ए जो 30 डिग्री है, देन एंगल बी है जो 60 डिग्री है, जो 60 डिग्री है। इट मीन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बन जाता है? यहाँ पर ए प्लस बी को मिलाकर 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री यहाँ पर क्या होता है? ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री एंगल। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। देखिए एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल देखिए। सपोज ये है, ये एक एंगल है और इसमें एक और एंगल है, जिसे हम लोग, ये है जो हमारा एंगल ए, जो हमारा क्या है? जो हमारा आपको कहता है 40 डिग्री, और ये हमारा एंगल बी है जो हमारा है 50 डिग्री। क्या है? 50 डिग्री। या इसे एंगल बी को आप कर दो 40 डिग्री और एंगल ए को कर दो आप 50 डिग्री। ये दोनों में से क्या होगा? क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री करिए तो क्या हो जाएगा? एंगल ए क्या है आपका? एंगल ए क्या है आपका? 50 डिग्री। एंगल बी आपका क्या है? 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ ना? तो कंप्लीमेंट्री एंगल तभी होगा जब दो एंगल को मिलाकर हम 90 डिग्री डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, एड्रेस करेंगे, देन वो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब एक एंगल और है, क्या है हमारा अगला एंगल? क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के बारे में हम देखते हैं। सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखेंगे हम लोग। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखेंगे अभी।
सप्लीमेंट्री एंगल के लिए इसे नोट कर लेना बाबू, बच्चों बच्चों इसे नोट कर लेना बाबू, नोट सही है, काम आएगा आपको, ये 100% नोट्स है, ठीक है, ये आपको काम आएगा, नोट कर लो। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, क्या कहता है सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कहता है, ये एंगल कहता है, ये एंगल कहता है, ये एंगल क्या कहेंगे बाबू, लिखेंगे टू एंगल सेम लिखेंगे, टू एंगल्स हुई सम क्या हो जाएगा, हुई सम इज 180 डिग्री नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ये मान लो कि एक ट्राइंगल है, ये मान लो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, देन इसी में एक ट्राइंगल ये भी है, ये एक सॉरी एंगल है, हमसे सॉरी एंगल है, ये एक एंगल है, ट्राइंगल का एंगल होता है, उसे हम लोग बाद में जान करेंगे, जो ट्राइंगल जब करेंगे तो समझ में आएगा। मान लो कि ये एक एंगल है और इस एंगल का जो मेजर है वो क्या बताता है, एंगल ए इज इक्वल टू कहता है, एंगल ए इज इक्वल टू कहता है 110, क्या कहता है 110। और अब ये एक एंगल है, अब क्या है, ये एक एंगल है जो क्या है 70 डिग्री का एंगल है, क्या है 70 डिग्री एंगल। अभी देखोगे ये एंगल ए प्लस एंगल बी होता क्या है 110 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे ना। अभी ये तो दोनों अलग अलग एंगल थे, अब इन दोनों को एक कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, एक कर देते, दोनों को एक कर देते बच्चों, बहुत ध्यान देंगे, पूरी अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, दोनों को एक कर देते हैं। सपोज ये एक एंगल है, देन ये एक एंगल है, अभी देखो ये एंगल जो है ये 110 का था और ये एंगल जो बन रहा है ये 70 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल हमारा बी था और ये एंगल हमारा ए था, मतलब इसको अच्छे से समझोगे, तो देखिए ये ए और ये ओ, ये सेंटर क्या है, ये सेंटर ओ है, ए ओ और ये सेंटर, ये एंगल, ये लाइन बी लाइन है और ये लाइन सी लाइन है, तो ए ओ बी, तो क्या लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 110। अब यहां देखेंगे बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या है 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या जाता है 180। देन ये क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ, नोट करो, ये सप्लीमेंट्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ, आपको बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ, ये सप्लीमेंट्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ, ना, नोट करो, और एग्जाम्पल देता हूं, नोट करो। देन यहां पे कह सकता हूं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल, हुआ ना सप्लीमेंट्री एंगल, नोट कर लो। अभी हम लोग क्या देखेंगे, कि दोनों एंगल को अब समझ तो आ गया है कि सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंगल। बस कभी कभी क्या होगा, क्योंकि मैथ हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बहुत सारे चीजें पढ़ना है, बहुत सारे एक्सरसाइज करने हैं, क्लास 10 भी पढ़ना है, क्लास 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है,
इसे याद करने के लिए क्या करना है, इसे याद करने के लिए क्या करना, सपोज समझो कॉम्प्लीमेंट्री मीन सी सम ऑफ 90 डिग्री, sum of 90 degree and supplementary is f sum of 180 degree, sum of 180 degree। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, एबीसीडी में 80 जब में पहले आता है, 80 मतलब अल्फाबेट में कॉम्प्लीमेंट्री पहले आता है, तो छोटा 90 देन एस बाद में आता है, बड़ा 180। याद करने का यही फॉर्मूला है, सी एस, सी पहले आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, एस बाद में आता है तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ऐसे भी याद कर लो, ऐसे भी याद कर लो, ऐसे नोट कर लो, भूलना नहीं, नोट कर लो यार, भूलना नहीं। उसके बाद कुछ एक और एंगल है जिसे हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे, अभी इसे नोट आप लोग कर लो चुके होंगे। चलो अभी देखते हैं क्या हम लोग देख रहे थे, एडजेसेंट के बारे में देख रहे थे। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, समझो ना, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, सपोज दैट आप जहां पर रहते हो वहां पर आपका एक पड़ोसी होगा, बिल्कुल होगा, पड़ोसी होगा। सपोज एक पड़ोसी, ये आपका घर है, ये आपका घर है, देन ये आपके पड़ोसी का घर है। देखोगे इसमें जो ये वाली दीवार है वो क्या है, कॉमन वॉल होती है, कॉमन वॉल है, कॉमन वॉल है ना, कॉमन दीवार है, दोनों का इधर भी ठोक ठाक करोगे, इधर वाले को पता चल जाएगा, बोले भाई मुझे ठोक ठाक मत करो, दीवार खराब हो जाएगी। सेम उसी तरीके से देखिए एंगल में क्या होता है, कॉमन लाइन आ जाता है, जिसे हम लोग हमें आर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं, ठीक है। तो कॉमन जो लाइन आ रहा है ना, वो क्या होता है, जैसे देखो एक ट्रायंगल मैंने, सॉरी एक एंगल मैंने बनाया है, एंगल ए ओ बी और ये सी लाइन है, यहां पर ये एंगल ए डिजाइन कर रहा है, एंगल बी डिजाइन कर रहा है। देखो ये दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन आर्म है जो है सी, क्या है, ओसी जो लाइन है, ओसी जो लाइन है वो कॉमन आर्म बन रहा है, यहां पर कॉमन आर्म बन रहा है। देन यही क्या है, एडजेसेंट एंगल, यही क्या है, एडजेसेंट एंगल। इसके भी दो एंगल है, इसके भी दो एंगल है, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ डी, ये दो एंगल डिजाइन कर रहे हैं। इसमें जो जीरो और सी है वो कॉमन आर्म होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन आर्म होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लेकिन सिर्फ यहां पर आप एक चीज और देखेंगे, इनके जो बीच वाले हो रहे हैं ना आर्म, तभी ये क्या हो रहा है, एडजेसेंट एंगल हो रहा है। अदरवाइज ये भी एक कॉमन है, ओ बी भी, ओ ए भी कॉमन है, ओ बी भी कॉमन है, लेकिन ये नॉन कॉमन आर्म होते हैं, क्या होते हैं, नॉन कॉमन आर्म होते हैं। इस बात को पूरी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ये नॉन कॉमन आर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके बीच में है ना। सपोज ये वाली वॉल बात कर रहे हैं, ये वाली वॉल बात कर रहे हैं, तो आप इसके पड़ोसी नहीं रहोगे। सपोज ये घर है और ये आपका घर है और ये आपके पड़ोसी का घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है, तो आप इस घर वाले के पड़ोसी नहीं रहे, आप किरायादार हो गए, क्या हो गए, रेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंटर हो गए। और रेंटर हो जाओगे तो पूरा आप एडजेसेंट एंगल में ले आओगे। आपको पड़ोसी बनना है तब जाके आप क्या कहलाओगे, एडजेसेंट एंगल में कहलाओगे। मीन्स ये और ये के कॉमन ये वाला वॉल हो सकता है, अगर ये कॉमन हुआ तो ये हो जाएगा इसका किराएदार, फिर ये एडजेसेंट में नहीं आएगा। एडजेसेंट में आने के लिए मिडिल वाला जो आर्म होगा ना, वही उसका क्या होगा, कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा। इसे भी नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फास्ट, इसे भी लिख लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लो।
मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एक नोट लिख देता हूं, इसके और एक नोट लिख देता हूं। नोट मतलब जरूरी बातें, जरूरी बातें, नोट लिख देता हूं मतलब जरूरी बातें लिख देता हूं। लिखता हूं कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट, एडजेसेंट इट। कब होगा ये एडजेसेंट? कब होगा एडजेसेंट? दे हैव वन कॉमन आर्म। कब होगा? दे हैव वन कॉमन आर्म। जब वन कॉमन आर्म होगा तो ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। लेकिन इसका एक और पॉइंट है, देयर नॉन कॉमन आर्म हैज नॉन कॉमन आर्म हैव on different sides, on different side of common arm, of common arm। अगर उस डिफरेंट साइड में अगर चला जाता है तो वो जब नॉन कॉमन आर्म में हैज ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म जो होगा ना वो कभी कॉमन आर्म हो ही नहीं सकता है, वो एडजेसेंट एंगल में नहीं आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो आप, इसे नोट कर लो आप। सपोज मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया कि अगर इसे कॉमन ले रही हो, ये कॉमन आर्म है तो फिर ये एडजेसेंट नहीं होगा, कॉमन हमें इसे ही लेना है। इसे भी नहीं ले सकते हैं और इसे भी नहीं ले सकते, सिर्फ इसको लेंगे तभी जाके ये कॉमन एडजेसेंट एंगल होगा। चाहे हम लोग इसमें भी देख लेंगे तो ये रहेगा हमारा कॉमन आर्म, ये कभी नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर स्ट्रेट भी लेते हैं तो ये आता है तो ये हमारा क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा, बट ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए, सही वैसे नोट कर लीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ भी मिलेंगे, और भी चीजों के बारे में डिसाइड करूंगा, और भी एंगल्स के बारे में इधर रखा आप लोगों को, ये सारे इसलिए नोट कर लो। ओके।